नमस्कार, मैं हूं रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जबलपुर की प्रथम महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी सीमा दुबे जी से, जो कि सीनियर सेक्शन ऑफिसर भी हैं अकाउंट डिपार्टमेंट में, वेस्ट सेंट्रल रेलवे में। साथ ही इन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के हाथों से विक्रम अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और सेंट्रल रेलवे की तरफ से इंटर रेलवे में पार्टिसिपेट किया है और साथ ही 9 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल भी मिला हुआ है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप स्पोर्ट्स में रुचि कैसे हुई? एक्चुअली मेरे पिताजी स्वयं कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं। अच्छा। हाँ, और शुरू से ही घर में स्पोर्ट्स का माहौल था। जी। तो और जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, एमएलवी स्कूल में, महारानी लक्ष्मीबाई कन्या माध्यमिक शाला जबलपुर में, वहाँ पर बास्केटबॉल का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हुआ करती थी। जी। तो एक दिन मैं ऐसे ही देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, तो मैंने जाके बास्केटबॉल खेलना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही मैंने पिताजी को बताया कि स्कूल में मेरे बास्केटबॉल की प्रैक्टिस होती है, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा बेटा जाओ, जरूर खेलो इस गेम को। जी। तो उस टाइम यानी आज से 40-45 साल पहले की यस बात होगी, तो जी। आप उस समय एक लड़की का, एक बच्ची का स्पोर्ट्स में आना और अपना करियर बनाना, ये क्या हर्डल्स आए और फैमिली से क्या सपोर्ट रहा? मेन तो यहीं पे आता है कि चूंकि मुझे फैमिली का बहुत सपोर्ट था। सबसे पहले तो पिताजी और मम्मी का तो बहुत सपोर्ट, दोनों का बहुत सपोर्ट था। और इस सपोर्ट के कारण ही मतलब इतना ज़्यादा हमको इतनी फैसिलिटीज दी जाती थी कि सुबह खेलने जाना है तो जाओ, शाम को देर से लौट रहे हैं खेल के तो आ सकती हो। क्योंकि उस समय में आज से 40-45 साल पहले तो लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। मतलब ये था कि लड़की है तो उसको घर में रखो, ज़्यादा कहीं बाहर आने जाने नहीं दिया जाएगा। मगर घर के सपोर्ट के कारण और स्पेशली पिताजी के सपोर्ट के कारण हमको बहुत ज्यादा सुविधाएं दी गई और हम आज इस मुकाम पे पहुंच पाए। बिल्कुल। तो फैमिली सपोर्ट तो आपको बहुत भरपूर मिला है, लेकिन और क्या सपोर्ट मिला है कि आप इतने आगे बढ़ पाई? स्कूल की तरफ से या फिर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिला है? हाँ, स्कूल में जो फैसिलिटीज हम लोग को दी जाती थी, जैसे बास्केटबॉल खेलने के लिए टाइम बहुत चाहिए, सुबह भी टाइम चाहिए, शाम को भी टाइम चाहिए। तो स्कूल टाइम में तो स्कूल अटेंड करते थे और स्कूल में ही सवेरे प्रैक्टिस होती थी 3 घंटे और शाम को 2-3 घंटे डेली प्रैक्टिस होती थी। तो स्कूल से सुविधा ये कि आपको बॉल प्रोवाइड करना है, आपको ग्राउंड प्रोवाइड करना है, स्पेशली कोच का होना बहुत जरूरी है। मैं भी वहीं आ रही थी। जी हाँ, कोच भी थे वहाँ जी, पर। कोच भी हम लोग को प्रोवाइड किए गए थे। तो यदि मुझे तो बहुत ही फक्र है इस बात का ये बताने में कि हमारे जो कोच अजीत नारंग जी उस समय बहुत मेहनत करवाते थे। और दूसरे हमारे जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल कोच हैं श्री आई.ए.के. अब्राहम जी, उन दोनों ने हम लोगों को मतलब बास्केटबॉल को इतना बढ़ावा दिया कि जबलपुर का नाम पहले मध्य प्रदेश में बहुत ही कम लोग जानते थे। बहुत उन लोगों ने प्रैक्टिस करवाई हम लोगों को और हम लोगों ने जबलपुर का नाम मध्य प्रदेश में रोशन किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि आप एक स्पोर्ट्स में तो अच्छी और साइंस साइड की आप पढ़ी हुई हैं, तो कैसे मैनेज करती थी? क्योंकि साइंस लेना यानी उसमें भी काफी टाइम देना पड़ता है और स्पोर्ट्स में भी, तो कैसे मैनेज होता था? देखिए, मेरा शुरू से ये लक्ष्य रहा है कि जिस चीज पे फोकस करो उस पर पूरा फोकस करो। और पिताजी चूंकि वो भी टीचर थे कला निकेतन स्कूल में, तो उनका ये कहना था कि बेटा जब पढ़ाई करो तो पूरा पढ़ाई पे ध्यान दो और जब खेल खेलो तो पूरा खेल पे ध्यान दो। तो जब पढ़ाई का समय होता था या एग्जामिनेशन टाइम आता था तो पूरा फोकस हमारा पढ़ाई के ऊपर है। तो उस समय खेल को थोड़ा सा साइड में कर देते थे और जब खेल का समय आता था तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ती थी। जैसे 100% नहीं है तो 50-60% तो करनी ही पड़ती थी। और इसलिए खेल के साथ में पढ़ाई का हमको सामंजस्य बनाना बहुत जरूरी हो गया। वो वैसे भी है ना, लाइफ में आप बैलेंस बनाएंगे, हर चीज आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। जी जी। ये बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे? आपको किसको देख के ये लगा कि नहीं मुझे भी खेलना है, मैं भी इस तरफ जाऊंगी? क्योंकि उस समय एक लड़की का इस फील्ड में आना, लड़कियां कम ही होती थी। जी जी जी। तो मुश्किल लगता है। जी,
तो इंस्पिरेशन तो घर से ही चालू है, फादर ने बताया जी, आपको। आपने बताया जी। तो और वहां पे बास्केटबॉल मतलब पता नहीं क्यों मेरे मन में था कि कोई ऐसा गेम खेला जाए कि जिसमें बहुत स्ट्रेंथ अपने को रखना चाहिए। तो जिस दिन मैंने देखा कि ये बास्केटबॉल में बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि बॉल रिंग के अंदर जाती है तो पॉइंट्स मिलते हैं, तो वो सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसी दिन ये चुन लिया कि ठीक है मैं बास्केटबॉल ही खेलूंगी। ओके, मतलब आपने फर्स्ट टाइम देखो पहला प्यार पहला प्यार और बास्केटबॉल पहला नहीं, मेरा पहला, आज भी मेरा पहला प्यार बास्केटबॉल है। मैं अभी भी मतलब अपनी फैमिली को सेकंड नंबर पर रखती हूँ। बास्केटबॉल में यदि मुझे आज भी कहीं बुलाया जाता है या बास्केटबॉल में मुझे कोई भी फंक्शन अटेंड करना है या कुछ करना है, तो मैं बकायदा घर को साइड में रख के, फैमिली को साइड में रख के मैं पहले बास्केटबॉल में जाती हूँ। क्योंकि बोलते ना कि पहला प्यार और पहला मेरा सब कुछ मेरे लिए बास्केटबॉल ही है। बहुत गर्व की भी बात है कि उस टाइम में आप निकल के आज आई हैं वहां जहाँ लड़कियां पढ़ने भी नहीं जा पाती। जी, आज भी नहीं जा पाती है गाँव की लड़कियों को, तो अशिक्षित ही हैं वो। उस समय आपने इतना कुछ कर दिखाया, बड़ी बात है। ये बताइए सीमा जी कि पहला अवार्ड कौन सा था और कब मिला? मैंने खेलना तो 13 साल की उम्र से चालू किया था और सबसे पहला अवार्ड मुझे 1978 में मिला है। अच्छा। मध्य प्रदेश का जो अवार्ड है बेस्ट प्लेयर ऑफ एमपी, जो कि जिसमें कि 10-12 टीमें कम से कम पार्टिसिपेट तो करती ही हैं मध्य प्रदेश की। उसमें जबलपुर से, मतलब जबलपुर में से निकल के भी बाहर जाना और उसमें भी आपको एक अवार्ड लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहला अवार्ड मुझे 1978 में मिला और वो बेस्ट प्लेयर ऑफ एमपी का था जी। तो जो कि बैतूल में मिला था मुझे। कैसा महसूस हुआ? क्योंकि पहला अवार्ड बहुत स्पेशल होता है ना, हमें इनकरेज भी करता है और काफी यादें जुड़ी होती हैं। तो मैं बहुत खुश थी उससे। मैं खुश तो थी ही, मेरे टीममेट्स स्पेशली मेरे कोचेस बहुत ज्यादा खुश थे कि जबलपुर से कोई लड़की ऐसी निकल के आई कि जिसने कि एमपी का बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीता है। बहुत खुशी की बात थी और स्वाभाविक है माँ पिताजी तो बहुत खुश होंगे ही। बिल्कुल। आपको 9 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिला, बहुत बड़ी बात है ये, एक खिलाड़ी को इतने मेडल्स मिलना। तो इस स्टोरी को हम जानना चाहेंगे। ये मैंने 1986 में सेंट्रल रेलवे ज्वाइन किया था थ्रू स्पोर्ट्स कोटा। जी हाँ। तो और उसकी भी एक थोड़ी सी कहानी है जी। वो ये है कि जबलपुर में नई दुनिया यहाँ पेपर था जी। तो उसके प्रोग्राम के लिए रेल मंत्री माधवराव सिंधिया जी आए हुए थे जी। और उसी समय मुझे विक्रम अवार्ड मिला हुआ था। तो सारे विक्रम अवार्डीज को उनके साथ में एक गेट टुगेदर था जी। उसी समय मुझसे पूछा गया कि क्या आप रेलवे में आना चाहती हैं? तो मैं तो बहुत खुश थी कि इतना अच्छा वो मुझे प्लेटफॉर्म मिल रहा है। तो मैंने कहा यस सर, मैं रेलवे के लिए खेलना चाहती हूँ। तो बोले ठीक है। और जस्ट थोड़े दिन बाद मेरे पास अपॉइंटमेंट लेटर आया कि आप सेंट्रल रेलवे ज्वाइन कीजिए। और सेंट्रल रेलवे ज्वाइन करने के बाद में इंडियन रेलवे टूर्नामेंट होता है, सारी रेलवेज का एक टूर्नामेंट होता है, वो एवरी ईयर होता है। तो उसमें जैसे उस समय 10 रेलवे थी अपनी, तो 10 रेलवे का पूरा एक टूर्नामेंट इंडियन रेलवे कहलाता है। उसमें सेंट्रल रेलवे को लगातार 9 साल गोल्ड मेडल मिला है। और वो आप ही को मिले। और हाँ, वो गोल्ड मेडल जो पूरी हमारी टीम को रहता था। हाँ जी। तो उसमें हम एक पार्टिसिपेंट्स थे अपने साथ में। हाँ, तो बहुत खुशी की बात हमारे लिए तो बहुत अच्छी कि सेंट्रल रेलवे के लिए खेल रहे हैं और सेंट्रल रेलवे को हम हर साल गोल्ड मेडल मिल रहा है। तो बहुत ही खुशी की बात थी हम लोगों के लिए। फैमिली का बहुत खुश थी फैमिली की इतने अच्छे मुकाम पे मेरी बेटी पहुंची है। पापा तो बहुत खुश होते थे, मम्मी हमेशा यही बोलती थी बेटा खेलो, जितना तुम्हारा मन करता है खेलो, तुम कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ। बहुत सपोर्ट रहा, मेन फैमिली सपोर्ट ही रहा जी। जी। वैसे भी महिलाओं के लिए अगर फैमिली सपोर्ट ना हो तो उनका कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल होता है। काफी हर्डल्स आते हैं। सपोर्ट रहे तो वो काफी कुछ कर दिखाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि प्रतिभा की कमी तो नहीं है खासतौर से भारत में। ये बताइए कि आप इंडियन पैरा ट्रूपर में भी आपने पार्टिसिपेट किया है, तो इस तरफ इंटरेस्ट कैसे आया? अचानक से ट्रैक चेंज कैसे हुआ?
एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स में थी जी। और एनसीसी में भी मैं पार्टिसिपेट करती थी, होम साइंस कॉलेज में। स्कूल में भी मैं एनसीसी में थी, कॉलेज में भी जाके मैं एनसीसी में पार्टिसिपेट किया करती थी। तो वहाँ पर मेरी एक्टिविटी देख के और मेरा जो एक फिजिक्स देख के वहाँ मेजर साहब ने बोला कि आपको पैराट्रूपिंग के लिए आगरा जाना है। और बहुत ही कठिन ट्रेनिंग थी, 3 महीने की ट्रेनिंग, वो बहुत कठिन। और उसमें सिलेक्शन बहुत टफ होते थे, यानी यदि उसमें 300 लड़कियां जैसे पार्टिसिपेट कर रही हैं तो लास्ट में सिर्फ 45 गर्ल्स बचती थी। और हाँ, हमारे समय में 45 थी, और उसमें से जैसे मध्य प्रदेश से मान लीजिए 10 लड़कियों को भेजा गया है तो सिर्फ 3 लड़कियां लास्ट में सिलेक्ट होती थी। तो पैराट्रूपिंग की जो मेन कहना चाहिए कि जो एक प्लेन में ऊपर ले जाके ड्रॉप करवाते हैं, वो सबसे कठिन होता है। करेज भी चाहिए काफी। बहुत मतलब कह सकते हैं कि एक लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस के ऊपर ले जाके आपको ड्रॉप किया जा रहा है। कहीं लगा नहीं डर? बिल्कुल भी डर नहीं, हमने बहुत एंजॉय किया। लगातार उसमें 3 जंप करवाई जाती है, 3 बार यानी हम लोगों को, और वही फाइनल जंप कहलाती है। वो यदि आप सक्सेस कर गए तो आपको फिर अवार्ड दिया जाता है कि आप पैराट्रूपर हैं, मतलब इंडिया के बेस्ट पैराट्रूपर हैं। तो अवार्ड तो बनता ही है। ये बताइए कि आप जो ट्रेनिंग में जाती थी या फिर आपको खेलने के लिए जाना पड़ता था, तो कैसे जाते हैं आप? मतलब आपको फैमिली से कोई लेके जाता होगा? नहीं, इसके लिए तो ये कहना चाहिए बिल्कुल नहीं। घर से जाने का जैसे है तो अपना कन्वेंस लेके जाते थे, बाहर जाने के लिए हमेशा कोच साथ में जाते। हाँ, पूरी टीम होती थी, कोच है, मैनेजर है, और बिल्कुल जैसे टीम को लेके जाना चाहिए, और बहुत ध्यान रखा जाता था क्योंकि छोटी छोटी लड़कियां रहती थी सब, और लड़कियां हैं तो खास तौर पर उनका ध्यान, और अरेंजमेंट भी फिर उसी तरह से किए जाते थे। फिर जहाँ जैसे हम लोग पार्टिसिपेट करने गए हैं तो वहां पे भी उन लोगों की अरेंजमेंट बहुत अच्छी रहती थी। लड़कियों के लिए स्पेशली अलग से रूम दिया जाता था, मतलब फैसिलिटीज बहुत अच्छी दी जाती थी, तो हम लोगों को कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। कोच के साथ जाना है, कोच के साथ वापस आना है, प्रैक्टिस करना है और मैच खेलना है, और मेन मोटो रहता था कि वहां जाके विन करके ही आना है। तो स्कूल से भी सपोर्ट मिल जाता था? छुट्टियां स्कूल से तो बहुत सपोर्ट था, स्कूल से इतना सपोर्ट था कि आप बिलीव नहीं करेंगी कि जैसे उस समय में तो तिमाही की परीक्षा, 6 माही की परीक्षा, वार्षिक परीक्षा ऐसा होता था, तो स्पोर्ट्स वालों को बोले इनको जाने दो, कोई इनके लिए हार्ड, हाँ फाइनल एग्जाम आपको देना पड़ेगा, फाइनल तो देना पड़ेगा। तिमाही 6 माही में बाद में भी एग्जाम ले लिए जाते थे कि जब हम टूर्नामेंट खेल के आ गए उसके बाद में आपके एग्जाम ले लिए गए। तो स्कूल से भी बहुत सपोर्ट, प्रिंसिपल्स जितनी भी रही हैं उस समय में बहुत अच्छी, और स्पोर्ट्स में स्पेशली बास्केटबॉल को तो बहुत सपोर्ट दिया जाता था। बिल्कुल नहीं, जैसा आपने बताया कि आप साइंस साइड से रही हैं तो प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, फिजिक्स के अलग होंगे, केमिस्ट्री के अलग होंगे, बायो के अलग होंगे, वो सब भी काफी मैनेज करना मुश्किल होता होगा। वो तो इतना मैनेज करना पड़ा जिसका हिसाब नहीं, क्योंकि मैं 6-6 महीने इंडियन कैंप में रहती थी, तो 6 महीने इंडियन कैंप में, फिर लौट के आए, फिर 3 महीने फिर इंडियन कैंप के लिए चले गए, तो उसके लिए प्रिंसिपल से परमिशन लेते थे, जो क्लास टीचर है उनसे परमिशन लेके अलग से हम लोगों को प्रैक्टिकल कराए जाते थे, स्पेशली कि भाई ये नहीं है और इनको प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में तो भाई जैसे सब वैसे हम रहते थे, तो वो सुविधा बहुत अच्छी दी है, कॉलेज में भी दी गई है मुझे और स्कूल में भी दी गई है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कहना चाहिए कि हर तरह से मुझे सपोर्ट मिला, तब मैं आज जबलपुर का नाम इतना रोशन कर पाई। तो क्लासमेट्स भी काफी सपोर्ट करते, बहुत क्लासमेट सपोर्ट करते थे। तो ये बताइए रेस्ट ऑफ इंडिया क्या है? रेस्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया टीम में सिलेक्शन जब होता है उसके पहले एक टीम फॉर्म की जाती है। जैसे मध्य प्रदेश की टीम बन गई, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, ऐसी टीम बन गई, तो इनमें से भी दो प्लेयर निकाल के एक रेस्ट ऑफ इंडिया टीम बनाई जाती है, और उस रेस्ट ऑफ इंडिया टीम से फिर इंडिया टीम में भी सिलेक्शन किया जाता है। तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया टीम जो है, जैसे कोई टूर्नामेंट होता है, वो भी नेशनल टूर्नामेंट होता है, उसमें ये टीम पार्टिसिपेट करती है। तो आपको तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के कर कमलों से आपको विक्रम अवार्ड मिला है,
सबसे पहले तो सी टाइम्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको इस अवार्ड के लिए। थैंक यू। और दूसरा, इस क्या सारे अवार्ड के लिए आपको काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं ये बताइए कि कैसा फील हुआ आपको, वो पूरी हम जानना चाहेंगे, पूरी स्टोरी। सबसे पहले तो ये जान के खुशी हुई थी कि बास्केटबॉल में जबलपुर से सीमा तिवारी को, उस समय में तिवारी थी, सीमा तिवारी को बास्केटबॉल में अवार्ड मिला है। जैसे ये अवार्ड घोषित हुआ उसके बाद में मध्य प्रदेश शासन की तरफ से हम लोगों को लेटर आया कि आपको ये अवार्ड रिसीव करने के लिए इंदौर में आना है। तो ये फंक्शन इंदौर में हुआ था और उस समय सिर्फ 9 लोग को विक्रम अवार्ड घोषित किया गया था। तो चूंकि हर शहर से बच्चे आने थे तो हम लोग इंदौर पहुंच गए और राष्ट्रपति जी का प्रोग्राम था चूंकि, तो एक दिन पहले पूरी रिहर्सल हुई और वो इतना अच्छा हमारे लिए अनुभव था कि कैसे इतने बड़े व्यक्ति के सामने हमको कैसे जाना है, तो किस तरह से आना है, किस तरह से जाना है, किस तरह से वहाँ खड़े होना है, कहाँ से निकल के जाना है, ये सब चीजें उन्होंने एक दिन पहले पूरी हम लोगों को अच्छे से समझा रखी थी। फिर दूसरे दिन ये फंक्शन हुआ, जब फंक्शन होने के बाद में अपने आप पे इतना प्राउड महसूस कर रहे थे कि हाँ हमने जीवन में कुछ किया है, कुछ अचीव किया है। हाँ, तो एक बहुत ज्यादा मतलब मेमोरेबल हो गया आपके लिए, बहुत ज्यादा मेमोरेबल था, लाइफ टाइम के लिए मेमोरेबल था। और मैं बहुत भाग्यशाली इसलिए अपने आप को मानती हूँ कि अभी तक कभी भी राष्ट्रपति ने अवार्ड नहीं बांटी, सिर्फ एक ही प्रोग्राम ऐसा था जिसमें राष्ट्रपति ने अवार्ड बांटे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। आपको इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, आप इतनी कामयाबी मिली है स्पोर्ट्स में आपको, तो पहले की स्टोरी तो आपने हमें बता दी, लेकिन बाद में जब आपकी शादी हो गई उसके बाद, तो इतनी कामयाबी आपको स्पोर्ट्स में मिलने के बाद पढ़ने के लिए आप टाइम कैसे निकाल लेते? पढ़ने के लिए से रेलवे ज्वाइन करने के बाद में हम लोग के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एग्जाम होता है सीनियर सेक्शन ऑफिसर का, तो उसमें वो होता है एक्चुअली मैं रेलवे बोर्ड के थ्रू। तो रेलवे बोर्ड से जो ये अकाउंट्स, खाली अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, बाकियों में तो सीनियरिटी बेसिस से आपको प्रमोशन मिल जाता है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ऐसा है कि एवरी 3 इयर्स में आप एग्जाम देते जाइए और आप प्रमोशन पाते जाइए। तो शादी होने के बाद जब कूल डाउन हुए कहना चाहिए, तो थोड़ा सा बच्चों के साथ भी मिल के और फिर समय निकाला, क्योंकि समय नहीं निकालेंगे तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो समय निकाल के फिर ये रेलवे बोर्ड का बहुत बड़ा एग्जाम होता है हमारे यहाँ सीनियर सेक्शन ऑफिसर का, वो पढ़ाई की मैंने और मैं सक्सेस पा गई उसमें, तो मैं सीनियर सेक्शन ऑफिसर बन गई। तो आप जैसा आपने बताया सीनियर सेक्शन ऑफिसर हैं, फिर आप फैमिली भी संभालती हैं, स्पोर्ट्स में भी अभी भी आपकी रुचि है आपने बताया, तो कैसे मैनेज करती है इतना सब? ये विल पावर है एक तरह से कहना चाहिए कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो ऑफिस टाइम में ऑफिस टाइम का काम और ऑफिस के बाद में घर का काम, इसके बीच में यदि स्पोर्ट्स में कोई काम होता है तो मैं उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ कि मुझे वहाँ भी जाना है, ये भी मैनेज करना है, ऑफिस भी मैनेज करना है, मतलब किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए बीच में, किसी को और को प्रॉब्लम ना हो और हमारा काम स्मूथली चलता रहे। तो एक टाइम एडजस्टमेंट जो बोलना चाहिए वो मैं टाइम मैनेजमेंट कर लेती हूँ अपने आप से। और ये मुझे लगता है सभी को आना चाहिए। एक्चुअली कहा भी जाता है ना कि काम की अधिकता नहीं, काम की अनियमितता लोगों को परेशान करती है, मतलब कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, तो सारा ही दिन लगे हुए हैं। ये भी बात है। स्पोर्ट्स के अलावा और क्या शौक है आपको? मुझे सिंगिंग का शौक है। ओके, तो आप गाना गाती हैं? जी, तो क्यों ना हमारे दर्शकों को 2 लाइनें आप सुनाएं। जरूर सुनाएंगे। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। बहुत खूब, क्या बात है। मतलब आप जितना अच्छा स्पोर्ट्स खेलती हैं उतनी अच्छी आवाज भी आपकी। थैंक यू। ये बताइए कि अभी भी क्या आप खेलों से जुड़ी हुई हैं? जी, मैं अभी भी खेलने से जुड़ी हुई हूँ, स्पेशली बास्केटबॉल से तो जुड़ी हुई हूँ। हाँ जी, और जो भी टूर्नामेंट होता है, जैसे मैं एक्चुअली मैं मध्य प्रदेश की रेफरी भी हूँ। मैंने रेफरी का एग्जाम भी पास किया है, तो बास्केटबॉल में रेफरी का काफ़ी रोल होता है। तो नेक्स्ट कहना चाहिए रेफरी, और ये आजकल कमेंट्री भी होने लगी है बास्केटबॉल की,
तो मैं ये सोच रही हूँ कि आगे जाके, जैसे स्पोर्ट्स में मैं कोचिंग तो देती ही हूँ बच्चों को, उसके साथ साथ में ऑफिशियल या रेफरी की कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अपन उसमें वो तो चलता रहता है, क्योंकि बास्केटबॉल है और हम उससे जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो वो हम करना चाहते हैं आगे जाके। चलिए बढ़िया, आपकी इच्छा जरूर पूरी हो। जी जी ये बताइए कि जैसे आपके फादर प्लेयर थे, जी ये आपको आया जी शौक, ये जी लगा जी खेलने का, तो क्या आपके कारण आपके घर में बच्चे भी खेलते हैं? जी, मेरे दोनों बच्चे खेलते हैं। बड़ा लड़का क्रिकेट प्लेयर है ठीक है। और छोटा वाला नेशनल प्लेयर है, वो एथलेटिक में है, ओ, शॉट पुट डिस्कस में। दोनों क्राइस्टचर्च से पढ़े हुए हैं, दोनों ने क्लस्टर में पोजीशन पाई है। ओके, मतलब ये आपके विरासत में चला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विरासत में चला आ रहा बढ़िया। है। तो ये बताइए, अभी उस समय की टीम या कोच से आप अभी भी अपने फ्रेंड से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। आज की तारीख में भी जो हमारे कोच हैं, आज भी हम उनसे जुड़े हुए जी, हैं। और जो टीम मेंबर्स थे? टीम मेंबर से तो अब चूंकि जमाना बदल गया है तो व्हाट्सएप पे मिले हुए जी हैं, जी। क्योंकि सब लोग अलग अलग हो गए हैं। बिल्कुल ऑब्वियस बट बात। एक समय के बाद में जब हम लोग जबलपुर सब आते थे, गेट टुगेदर हम लोग जरूर करते हैं, तो हम लोग का मिलना जुलना अभी भी होता रहता है। बढ़िया। तो चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं व्यूअर्स को सिर्फ यही मैसेज दूंगी कि जो आजकल के बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं या एजुकेशन में जाना चाहते हैं, मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिस पर भी फोकस करें, आप पूरा मन लगा के वहाँ पे 100% दीजिए। स्पोर्ट्स में जाइए तो स्पोर्ट्स में 100%, पढ़ाई में जाइए तो पढ़ाई में। तो दोनों को बैलेंस बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, और दोनों चीज मैनेज हो सकती है। मैनेज करना आपके हाथ में, और ज्यादा से ज्यादा जितना भी आप कर सकें देश के लिए, अपने मध्य प्रदेश के लिए जरूर करें। बहुत बढ़िया बात कही आपने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने थैंक के यू लिए सो मच। और थैंक हमारे यू सो सवालों मच। के जवाब देने के लिए। थैंक यू वेरी तो मच। देखा आपने, हम बात कर रहे थे सीमा दुबे जी से, जो कि इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारियां हमें दी हैं, और ये भी बताया है कि किस तरह टाइम मैनेजमेंट करके काफ़ी सारी चीज़ों को हम एक साथ मैनेज कर सकते हैं। यानी कि ये जो कहना कि टाइम नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट करें, काफ़ी कुछ किया जा सकता है। इसी तरह और भी चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।